Infinity Tranz 710 गाइस, मुझे इसका रिव्यू आज से बहुत टाइम पहले कर देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वो ऐसा हुआ नहीं। सो आई होप कि इसका जो रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ वो आप भी रेलेवेंट हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो Infinity Tranz 710 है गाइस, ये मेरे पास काफी सारे टाइम से है। तो आज मैं इसका जो रिव्यू है वो स्टार्ट करूंगा इसके नेगेटिव से। हाँ गाइस, मैं पहले नेगेटिव्स बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इसके अंदर जो है वो है गाइस इसका माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट। यहाँ पर आप नोटिस करो, दिस इज द माइक्रो यूएसबी पोर्ट इन द 2023 के एंड में मैंने इसको लिया था, बट अब चल रहा है 2024। सो माइक्रो यूएसबी इज सीरियसली नॉट gonna leave a very good taste in the mouth, so आप समझ ही जाओ। एंड द सेकंड नेगेटिव आप इसको कह सकते हो, इसकी बिल्ड बहुत ज़्यादा प्लास्टिकी सा फील होता है। एंड आप हाथ में से होल्ड करोगे तो यू विल डेफिनेटली नॉट फील एनीथिंग स्पेशल और एनीथिंग गुड अबाउट इट। एंड जो नॉर्मल एकदम इसके अंदर यहाँ पे लेवल्स वगैरह बताए हुए हैं हाइट एडजस्टमेंट के लिए, इनके आप नोटिस करो, फुली आप नोटिस करो, फेस हटाना पड़ता है कैमरे में से तब जाके कुछ दिखता है। सो बट एवरीथिंग ऑन दिस, द बिल्ड इज वेरी प्लास्टिक, नथिंग फैंसी, नथिंग सो ग्रेट, मतलब ठीक है, काम चलाने वाला प्रोग्राम है। एंड ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है बस एवरेज ही मैं उसे बोलूँगा। देन इसके अलावा अगर थर्ड नेगेटिव की बात करूँ तो थर्ड एज सच तो इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर आप ऑक्स पोर्ट नहीं है तो ऑक्स वायर आप नहीं लगा सकते। तो आप जो नेक्स्ट टू लो 0 ms लेटेंसी होती है ऑक्स की, वो आप इसमें फेस नहीं करोगे क्योंकि इसमें ऑक्स पोर्ट है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो दैट्स अ बिग नेगेटिव। सो ये मेन मोटे ये 3 नेगेटिव्स हैं। अब बाकी इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। सो अब बारी है गाइस पॉजिटिव्स की। तो पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो जो इसके स्पीकर रिस्पॉन्स है, जो साउंड क्वालिटी है, वो डेफिनेटली फॉर द प्राइस इट इज डिसेंट। एंड इसके अंदर 2 इक्वलाइजर मोड्स मिल जाते हैं, एक नॉर्मल मोड और एक बेस बूस्ट मोड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इसे बेस बूस्ट मोड पे डाल के छोड़ दोगे तो यू विल एंजॉय, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसका जो नॉर्मल मोड है वो पता है कहाँ पे, किस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर काम आएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो जहाँ पे हल्की सी बेस जो वोकल्स होते हैं उसे दबा देती है, वहाँ पे इसका नॉर्मल मोड इज सीरियसली एक्चुअली वेरी यूजफुल। एंड अगर इसे आप पहन के वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो इसकी ये बात अच्छी है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। मैं आपको रनिंग शॉट्स वगैरह भी दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है इसके फ्रेम में, तो ये अपनी जगह से गिरेगा नहीं। सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने इसको पहन रखा है ना, सो आउटसाइड नॉइजेस बिल्कुल ही बंद हो जाती है, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इसके सच कप्स हैं, दैट दीज आर एक्चुअली प्रीटी गुड। एंड इसमें हाँ, जैसे जेब्रॉनिक से जेब हैंड प्रो के अंदर आप उसे फ्लैट नहीं कर सकते थे जस्ट लाइक दिस, ये फ्लैट हो जाता है। एंड इसका बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे रखना है नॉर्मल टी शर्ट में तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। ऐसे रखोगे उतना कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई फर्क ना पड़े उससे। बट जैसे ये भी हाइटेड है, मैं अगर आप मैं चिन भी यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये रब होता है, लेकिन इसे यूँ कर दूंगा तो अब देखो, दैट इज द डिफरेंस, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी बड़े वाला पॉजिटिव है। बट जेब्रॉनिक जेब हैंड प्रो में उसका डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, बट इसके अंदर है। एंड साउंड क्वालिटी डेफिनेटली ऑन अ गुड साइड। एंड बेस इतना अच्छा है कि आप जो ईयर कप से वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि एक्चुअली सबवूफर के अंदर होता है बेस बूस्ट मोड पे, नॉर्मल मोड पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज़ है, अगर आप सिग्नल से अच्छा दोगे तभी ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बात बताऊँ, मेरा जो फ़ोन है इसके अंदर Asus XZ है, इसके अंदर DTS ऑडियो का सपोर्ट है। एंड जो मेरा टैबलेट है उसके अंदर डॉल्बी का सपोर्ट है। सो टू बी ऑनेस्ट, डॉल्बी की साउंड DTS ऑडियो से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है मुझे। डजंट मैटर व्हाट ईयरफोन्स, व्हाट headphones I use with my phone and with my tablet, डॉल्बी के साथ ही उसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। सो ये आप देख लेना कि आपके फ़ोन के साथ आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा नहीं आ रहा है। सो वो एक चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पे। अब गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है इसका बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है 72 आवर्स का, 72 आवर्स एट 50% वॉल्यूम। एंड मैं इसको काफ़ी अच्छी तरह से पार्क के अंदर 1.5 घंटा यूज़ किया है। एंड उसके बाद अपने यहाँ पे स्टूडियो के अंदर भी बहुत सारे सॉन्ग्स इसके अंदर यूज़ प्ले किए हैं बेस बूस्ट मोड पे, प्लस ऑन द नियर मैक्स वॉल्यूम, क्योंकि कोई गाने के अंदर ना थोड़ी सा चुभने वाली साउंड आ जाती है इसके अंदर भी। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ोन से अगर मैं अपने चलाता हूँ तो इतना ग्रेट मज़ा नहीं आता है, टैबलेट से डेफिनेटली इट इज़ फार सुपीरियर। सो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए इसका बैटरी बैकअप इज ऑलमोस्ट एज गुड एज जितना कंपनी ने क्लेम किया है। 72 आवर्स एट 50% वॉल्यूम। एंड अगर आप बेस बूस्ट मोड यूज़ करोगे तो उसमें थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप ध्यान दो तो आपको मुझे लगता है कि इसके अंदर 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा।
जो कि मेरे हिसाब से इट्स वेरी वेरी गुड इनफ, क्योंकि इतना तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी अगर हम इसे यूज़ करते हैं, then it will easily last over a week. So that's a very good thing about it. And very important topic of this particular headphones, which is the mic, क्योंकि अगर आप headphones को use कर रहे हो तो आप definitely माइक को तो कभी ना कभी यूज करोगे ना। सो गाइस, इसकी आपको मैं पहले ऑडियो सैंपल देता हूँ अपने वर्डिंग देने से पहले, तो जरा उसको सुनो। Alright guys, so अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो आ रहा है Infinity Tranz 710 के माइक्रोफोन से, एंड हेडफोन्स मेरे ईयर्स पे ही हैं, एंड जो भी एटमॉस्फेयर है वो शांति है। अभी मैं अपने स्टूडियो के अंदर हूँ, फैंस ऑफ हैं, बाहर से बहुत हल्की फुल्की एम्बिएंट आवाज आ रही है, नथिंग सो क्रेजी। सो ऑडियो टेस्ट 1 2 3, ऑडियो टेस्ट 1 2 3। अब बताना इन द कमेंट सेक्शन कि आपको Infinity Tranz 710 का माइक का आउटपुट कैसा लगा गाइस ऑडियो? डेफिनेटली इज फार बेटर देन द Zebronics Zeb Bang Pro, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस मैंने फेस की थी, बट इसके अंदर अभी तक तो जितना मैंने ऑडियो सुना है उसमें तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। हाँ, हो सकता है कि आप जब बाहर आउटसाइड हो तो थोड़ा बहुत ये नॉइसेस वगैरह कैप्चर कर ले, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी गुड, एंड आई सीरियसली रिकमेंड दिस माइक of this Tranz 710 of the Infinity। and अगर साउंड क्वालिटी की गाइस मैं एक और आपको बात बताऊं, फिल्म देखने के टाइम पे मैं अपने टैबलेट पे एवेंजर्स एंड गेम देख रहा था जानबूझ के, क्योंकि उसके अंदर साउंड इफेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, प्लस एंड वोकल्स भी काफी ज्यादा शार्प रहते हैं। सो इसके अंदर मुझे नियर थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आ रहा था, जो कि एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। जहां से साउंड आनी है वहां से जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, वॉइस सेपरेशन है, चैनल सेपरेशन है, वो सारा का सारा इसमें बहुत ही एक्यूरेटली वर्क करता है। उसके अंदर कोई भी रद्दी भर भी इशू नहीं है। प्लस जो बेस के साथ वोकल्स थे, मतलब बेस आ रहा था तो वोकल्स दब नहीं रहे थे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कई चीजों में मैंने नोटिस किया कि जब बेस ज्यादा हो जाता है, एंड आई वाज ऑन द बेस बूस्ट मोड, मैं नॉर्मल मोड पे नहीं था। अगर आपको फिल्म देखनी है गाइस तो हमेशा बेस बूस्ट मोड में ही देखना, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि जो ये मार्वल फिल्म्स हो गई, एक्शन फिल्म्स हो गई, इनके अंदर आपको पता है ये साउंड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बेस इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंड उसके साथ अगर वोकल्स भी अच्छे आ रहे हैं तो दैट इज something you need to look for, and ये Infinity Tranz 710 उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बहुत अच्छा स्टैंड करता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो जो भी इसका आजकल प्राइस टैग चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको आई थिंक 1000 रुपीज़ के आसपास लिया था, मैं एक्जैक्टली यहाँ पे मेंशन करूँगा एक बार चेक करके कि मैंने से कितने का परचेज किया था। जो जितने का मैंने उस टाइम पे लिया था, अगर ये आज भी उसी टाइम का या उसी प्राइस का है या फिर उससे कम प्राइस का है, तो दैट मेक्स अ वेरी गुड डील। जस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए माइक्रो यूएसबी गोना बी अ डील ब्रेकर, बट अगर उस चीज़ को आप एक बार के लिए साइड रख दोगे, क्योंकि अगर आप इसे रोज भी 3 घंटा यूज़ करते हो, और मैं कह रहा हूँ कि 48 आवर्स चलेगा, तो उस हिसाब से भी ये 2 वीक्स के अराउंड इजीली लास्ट कर जाएगा। एंड बैटरी स्टैंड बाय भी इसका बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको 1 हफ्ते के लिए रख दिया तो इसकी बैटरी बहुत ड्रास्टिकली डाउन आ जाएगी ना, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस पड़ेगा। सो बैटरी होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। सो प्राइस टैग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने कितने का लिया था, एंड आज भी अगर ये उसी प्राइस रेंज में चल रहा है, देखो लिंक्स तो मैं नीचे देने ही वाला हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में अंदर। ऑल इन ऑल गाइस, अगर आपके 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, अभी भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, जहाँ से मैंने लिया अमेज़न से मैंने लिया, तो लिंक मैं उसके नीचे दूंगा। तो 1000 रुपीज़ मैंने शायद 1100 के आसपास लिया था इसे, तो उस प्राइस रेंज में आई टोटली रिकमेंड दिस। 500 700 800 रुपये किसी और पे लगाने से अच्छा इस पे लगा। वहाँ इसके अंदर कुछ खामियां जरूर है, जैसे कि सबसे गंदा मुझे माइक्रो यूएसबी पोर्ट लग रहा है इस पर्टिकुलर डे एंड एज में, लेकिन उसके बाद भी अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी साइड कर दे, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी प्लास्टिक की जरूर है, और उसको भी साइड कर दें, साउंड क्वालिटी पे, माइक पे, बैटरी बैकअप पे, कंफर्ट पे, अगर इन सब चीज़ों में फोकस करें तो डेफिनेटली इट इज़ वर्थ इट। तो यही था गाइस मेरा एक छोटा सा रिव्यू ऑफ द Infinity Tranz 710 जो कि यहाँ पर है मेरे पास। एंड इसके बारे में गाइस आपको कोई कुछ भी और जानना होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर मैं इसे एक रेटिंग दूँ, कह सकते हैं लाइफ इनटेक रेटिंग, सो इसको गाइस मैं 10 में से 8 के आसपास देना चाहूँगा, 7.5 देना चाहूँगा। अगर बस इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी होती, मतलब इट इज़ फाइन बट इट कैन बी बेटर, अगर थोड़ा से अगर इन्फिनिटी कह रहा हूँ, अगर Zebronics इससे कम प्राइस में एक काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी दे सकता है तो ये भी दे सकते हैं, क्योंकि जो एडिशनल अमाउंट अगर इसमें हम दे रहे हैं तो वो उसी बिल्ड क्वालिटी के साथ इसमें दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि साउंड क्वालिटी बेटर, माइक बेटर, बैटरी बैकअप बेटर, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती थी। बट आई डोंट नो, इन्फिनिटी सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा इन्फिनिटी का लोगो है, बेसिकली ब्रांडिंग है। सो आई लाइक दिस डिज़ाइन, यहाँ पर जो इन्फिनिटी का लोगो है, दिस इज सीरियसली अ कूल लुकिंग डिजाइन। बट चलो कोई नहीं, पैर भी गिरा है अपने एंड इससे एक चीज और क्लियर हुई कि गिरने के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा। सो आप देख रहे हो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, तो इतनी आसानी से तो ऐसे कुछ नहीं होगा। So on that bombshell guys, let's end this particular video. I hope you guys like this installment on the channel, and guys कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग दिस होगा या कुछ भी और होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं इन सम अदर वीडियो। Thanks for tuning in guys.